हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रवि कुमार आज क्लास 12th का टॉपिक लेकर आया हूँ। मैं वेद द्विध्रुव के कारण विभव कितना होगा। तो ये चैप्टर 2 में दिया है। चैप्टर 2 है हमारा, क्या है, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। क्या स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। मैंने जो विभव है वो उसकी परिभाषा पहले वीडियो में बता दी थी। जिसने नहीं देखी हो वो उस वीडियो को देख ले। इस वीडियो में बात करते हैं हम विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। क्या है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव कितना होगा। ठीक है, द्विध्रुव के कारण। अब बात आती है द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। मैंने विद्युत द्विध्रुव के ऊपर एक वीडियो बना दी थी चैप्टर 1 में। अब जिसने वो वीडियो नहीं देखी हो वो उस वीडियो देख ले। मैंने पूरा डीपली समझा दिया था विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। एक बार फिर भी बता देता हूँ। दो आवेशों के बीच की दूरी तथा एक आवेश के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यहाँ दो आवेश कुछ दूरी पर रखे हैं, उनकी दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसको P से प्रदर्शित करते हैं तो P बराबर होता है 2AQ। जो बीच की दूरी आवेशों की वो है 2A। तो 2A × Q हो जाता है हमारा विद्युत द्विध्रुव। अब बात करते हैं विभव द्विध्रुव के कारण। मान लो ये कोई द्विध्रुव है, ये हमारे पास कोई द्विध्रुव है। इस पर आवेश -Q है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, और इस पर +Q आवेश है। ठीक, हम बात करेंगे द्विध्रुव के कारण विभव। द्विध्रुव के कारण विभव हम 3 स्थितियों में निकाल सकते हैं। पहली स्थिति है अक्षीय स्थिति में विभव क्या होगा। दूसरी स्थिति है निरक्षीय या विषुवतीय तल पर विद्युत विभव क्या होगा। तीसरी है सामान्य बिंदु पर, कहीं भी कोई भी बिंदु ले सकते हैं, उस पर हमारा विद्युत विभव कितना होगा। तो पहला बिंदु हमारा अक्ष पर विद्युत क्षेत्र अक्ष पर विद्युत विभव कितना होगा, या विभव कितना होगा अक्ष पर। पहला पॉइंट है अक्ष पर, अक्ष पर विभव कितना होगा। ठीक, अक्ष पर बात करते हैं। अब अक्ष क्या होगा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा निकलती है, तो इस तरीके से जो ये रेखा निकल रही है, ये हमारा क्या होगा, अक्ष होगा। क्या होगा, अक्ष होगा। ठीक, अब इसी अक्ष पर कहीं बिंदु P है। मान लो यहाँ बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। विद्युत विभव कितना होगा, विद्युत विभव निकालना है। विद्युत विभव की परिभाषा से मैंने बताया था, क्या, मान लो ये यहाँ पर कोई बिंदु है, इस पर आवेश Q है, R दूरी पर बिंदु P है। तो यहाँ पर विभव कितना आता था बिंदु P पर, V बराबर 1/4 ε0 Q/R। ये आता था हमारा विभव, ये तो आता था। अब इसी तरीके से हम बिंदु P पर यहाँ विद्युत विभव की गणना करेंगे। मान लो यहाँ से ये केंद्र है आपको, पूरी इसकी दूरी है द्विध्रुव की कितनी है, 2A। अब ये A से O के बीच की दूरी कितनी होगी, A, और O से B के बीच की दूरी। ठीक है, अब यहाँ केंद्र से बिंदु P के बीच की दूरी है R। क्या है, R दूरी है। जब R दूरी है तो +Q आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी होगी। यहाँ से यहाँ तक A है। अगर मैं इस R में से A हटा दूँ, हमारे पास हो जाएगी DT के बीच की दूरी, तो R - A हो जाएगी, R - A। अब फिर -2 आवेश के बीच की दूरी आ जाएगी कितनी, यहाँ से यहाँ तक R है और यहाँ से यहाँ तक A है, तो कितना हो जाएगी, R + A। ये हो गया। ठीक, अब बात करते हैं
-q आवेश के कारण तथा +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना होगा। दोनों बिंदुओं पर विभव निकाल लेंगे। अब उस दोनों विभवों को हम जोड़ देंगे, हमारा कुल विद्युत विभव आ जाएगा बिंदु P पर। तो बात करते हैं हम पहले +q आवेश के कारण। +q आवेश के कारण विभव, +q आवेश के कारण विभव कितना होगा। तो V +q आवेश हो जाएगा। V +q आवेश के कारण आ जाएगा 1/4 π q/r। ठीक, r - 1, क्योंकि +q आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है हमारी, r - 1। जैसे हम आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी लगाते थे r आती थी, अब हमारे +q आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी r - 1, तो इसलिए हम r - 1 लगाएंगे। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब बात करते हैं -q आवेश। -q आवेश के कारण कितना होगा, V - q बराबर 1/4 π -q आ जाएगा, यहाँ पर -q आ जाएगा और r +1। -q आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है, r +1। तो इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे। समीकरण 2 मान लेंगे। अब बात करते हैं बिंदु P पर विभव कितना होगा। बिंदु P पर विभव जो होगा वो होगा हमारे पास V +q आवेश प्लस V - q आवेश, ये होगा मतलब Vp बराबर आ जाएगा। बिंदु P पर निकालना, तो बिंदु P पर विभव आएगा Vp बराबर V +q आवेश प्लस V - q आवेश। इस तरीके से तो Vp बराबर +q आवेश के कारण विभव कितना था, 1/4 π q/r प्लस विभव कितना था, -q आवेश के कारण 1/4 π q/, यहाँ r -a है, कितना है r -a, यहाँ पर r +a। ठीक, अब बनेगा हमारे पास Vp बराबर, यहाँ से कुछ कॉमन है, यहाँ q/4 π तो बाहर आ जाएगा q/4 π अंदर बचेगा हमारे पास 1/r - a, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा अपन में r प्लस ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से Vp कितना होगा हमारे पास, Vp बराबर 1/q/4 π इसकी 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा r +a माइनस r - 1 की इधर गुणा करेंगे तो ये क्या होगा हमारे पास r - a। ठीक, -a है, माइनस ये है, तो ये हमारे पास +a हो जाएगा। बटे में एक बार घट रहा एक बार जुड़ा, दोनों गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास r² - a²। r से r कैंसिल हो जाएगा तो Vp बराबर बचेगा हमारे पास q/4 π -2a/r² - a²। ठीक, अभी मैंने विद्युत द्विध्रुव की बात करी थी। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, आवेशों की कुछ दूरी मतलब 2a दूरी तथा एक आवेश के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब P बराबर, इसको P बराबर होता 2aq, होता 2a। अब हमारे पास यही बना क्या है, हमारे पास 2aq। Vp बराबर, इस पूरे को मैं कितना लिखूंगा, 1/4 π रहेगा, इस पूरे को लिख लेंगे हम P, क्या लिखेंगे P, और r² - a²। जब देखेंगे a क्या है, एक इतनी छोटी दूरी है r के सापेक्ष कि r बहुत बड़ा है, मतलब r क्या है, बहुत बड़ा है a के सामने, तो a क्या हो जाएगा, ये नगण्य हो जाएगा। ठीक, तो हम a को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। छोड़ने पर क्या हो जाएगा, Vp बराबर 1/4 π
एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा अक्ष पर वैद्युत विभव आ जाएगा। बहुत आसानी से समझाया मैंने, बहुत डीपली समझाया, एक एक पॉइंट बताया मैंने। इसको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, मैं उस पर रिप्लाई करूँगा। अब बात करते हैं हम अक्ष की, तो बात हो गई अक्ष पर विद्युत विभव कितना आएगा, वी पी बराबर अपॉन 4π पी अपॉन आर स्क्वायर, ये तो हो गया हमारा अक्ष पर विद्युत विभव। अब बात करते हैं विषुवतीय तल पर या निरक्षीय स्थिति में विभव क्या होगा। जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इसको ड्रॉप करता हूँ ताकि मैं विषुवतीय तल पर विद्युत विभव बता सकूँ कितना होगा। अब बात करते हैं हम विषुवतीय तल पर। विषुवतीय तल पर विद्युत विभव हमारा कितना आने वाला, तो द्विध्रुव की तो जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम द्विध्रुव के कारण ही विद्युत विभव ज्ञात करें। तो द्विध्रुव बना लेंगे कोई भी, मान लो ये कोई एक द्विध्रुव है, ये हमारा कोई द्विध्रुव है, इस पर प्लस क्यू आवेश है, इस पर माइनस क्यू आवेश। यहाँ पर बिंदु O है केंद्र, जो कि दोनों के बीच की दूरी आवेशों की कितनी है, A है, 2A है, 2A है, ये हमारा द्विध्रुव हो गया। बात कर रहे हैं विषुवतीय तल पर या निरक्षीय स्थिति में अक्ष, जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली एक रेखा हो, वो तो हो गया हमारा अक्ष। परंतु अब बात कर रहे हैं विषुवतीय तल या निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति क्या होगी, तो किस तरीके से होगी, ये हमारी निरक्षीय स्थिति होगी। ठीक, अब निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। तो हम इसको मिला देंगे, प्लस क्यू आवेश को बिंदु P को, माइनस क्यू आवेश को बिंदु P को आपस में हमने मिला, जो कि r दूरी पर बिंदु P है विद्युत द्विध्रुव। ठीक, बिंदु O से प्लस क्यू आवेश के बीच की दूरी जो होगी वो होगी हमारे पास दूरी, ऐसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी। ठीक, ये बिंदु A मान लेंगे, ये बिंदु B मान लेंगे, ये बिंदु हमारा P है। ठीक, अब त्रिभुज AOP हमारा संपूर्ण त्रिभुज हुआ, हमारा संपूर्ण त्रिभुज हुआ, तो संपूर्ण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमारे पास प्लस क्यू आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी आ जाएगी क्या, √r² प्लस a स्क्वायर। इसी तरीके से माइनस क्यू आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी आ जाएगी √r² प्लस a स्क्वायर। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो ये हमारी r² प्लस a स्क्वायर रूट में वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब हम क्या करते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव निकालेंगे, इसी तरीके से माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव निकालेंगे। अब दोनों को जोड़ देंगे, मतलब जो बिंदु P पर विभव होगा वो कितना होगा, Vp बराबर V प्लस क्यू आवेश के कारण विभव प्लस V माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, ये हमारा बिंदु P पर विभव आ जाएगा। तो निकालते हैं बिंदु P पर विभव कितना होगा, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव कितना होगा, V प्लस क्यू आवेश बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन प्लस क्यू आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी, प्लस क्यू कितना है हमारा, ये है, और बिंदु P क्या है, ये है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, √r² प्लस a स्क्वायर। तो हम यहाँ पर कितना लगा देंगे, √r² प्लस a स्क्वायर, समीकरण इसको a मान लेंगे। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना होगा, तो माइनस क्यू आवेश के कारण विभव होगा हमारा P माइनस क्यू बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, माइनस क्यू आ जाएगा क्योंकि हम माइनस क्यू आवेश की बात करें, या माइनस क्यू आवेश की बात करें तो इसलिए हमारे यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो नीचे कितना आएगा, √r² प्लस a स्क्वायर।
क्यों? क्योंकि माइनस क्यू आगे से बिंदु पी के बीच की दूरी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है रूप में, ठीक। तो समीकरण 2 मान। अब बिंदु पी पर नेट विभव कितना होगा? वो होगा बी पी बराबर बिंदु पी पर नेट विभव होगा बी पी बराबर पी प्लस क्यू प्लस बी माइनस क्यू। तो पी पी बी प्लस क्यू का मान लगा देंगे कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बी का मान है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक। अब देखेंगे दोनों के दोनों एक से हैं, दोनों एक हैं, एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो ये प्लस का और ये माइनस का होने की वजह से दोनों कट जाएंगे। तो बी पी हमारे पास आ जाएगा 0, आ जाएगा 0। तो हमारे पास विद्युत विभव होगा 0। कहाँ पर? विषुवतीय तल पर। विषुवतीय तल पर विद्युत विभव हमारा 0 होगा। अब ज्ञात करते हैं हम किसी सामान्य बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा। अक्ष पर हमने विद्युत विभव निकाल लिया, विषुवतीय तल में या निरक्षीय स्थिति में हमने विद्युत विभव निकाल लिया। अब इन दोनों को छोड़कर कहीं सामान्य बिंदु पर कोई बिंदु P है, उस बिंदु P पर विभव कितना होगा उसकी गणना हमें करनी है। तो इसको जिसने समझ लिया हो अच्छी बात है, जिसको कोई डाउट हो कमेंट में कर, मुझे कमेंट करे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। क्योंकि मैं बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ, समझ में तो आ गया होगा। जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले ले। मैं अब सामान्य बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कराऊंगा। अब बात करते हैं हम किसी सामान्य बिंदु पर विभव कितना होगा। सामान्य बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव की तो हमें फिर भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने क्या है विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव ज्ञात करना है, ना कि किसी सामान्य बिंदु पर। सामान्य बिंदु पर कब कर पाएंगे हम? किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो मान लो ये कोई विद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू आवेश है और प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर बिंदु O है, ठीक। इन दोनों बीच की दूरी कितनी है आवेशों के? 2a, 2a। अब मान लो यहाँ पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। तो हाँ, इसके केंद्र से बिंदु P के बीच की दूरी मान लो R, क्या है? R है। इसके अक्ष पर हमने विद्युत विभव की गणना कर ली। इसके विषुवतीय तल, यहाँ कोई बिंदु P, यहाँ कोई बिंदु P, इन दोनों बिंदुओं पर हमने विद्युत विभव की गणना कर ली। अब हमें कहीं भी सामान्य बिंदु एक P दे रखा, उस बिंदु P पर विद्युत विभव कितना होगा वो ज्ञात करना। जो मैं समझा रहा हूँ बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ। अब इस प्लस क्यू आवेश से इस बिंदु P के बीच की दूरी मान लो R1 है, R1 है, और माइनस 2 आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी मान लो R2 है, R2 है। तो O से प्लस Q आवेश के बीच की दूरी हमारी कितनी होगी? वो होगी हमारे पास A। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी वो होगी हमारे पास A। उसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी, और ये बीच का कोण हमारा है थीटा, क्या है? थीटा। मान लो हमने जो बहुत अच्छी है, मान लो ये कोई दो रेखा है। अब इन दोनों के बीच में बहुत छोटा सा कोण बनना है, बहुत छोटा सा कोण बनना है थीटा, ठीक। और मैं इससे कोई लंब डालूं इस पर, तब ये दोनों रेखा आपस में कैसे हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। जब ये दोनों कोण बराबर होंगे, सॉरी, जब ये वाला कोण छोटा होगा, बहुत छोटा, और एक रेखा से दूसरी रेखा पर लंब डाला जाए तो ये दोनों रेखा आपस में बराबर हो जाती है। इसी तरीके से यदि मैं इस रेखा पर लंब डालूं इस तरीके से,
तो ये लंब हो गया, तो ये वाली रेखा इस रेखा के बराबर हो जाएगी। इसी तरीके से मैं इसको आगे की ओर बढ़ा दूँगी और इस पर ये लंब डाल दूँगी। ठीक, ये 90 अंक खत्म होगा। ठीक, ये मान लो M बिंदु है और ये बिंदु N है, बिंदु N है। अब देखते हैं त्रिभुज OM, इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी A है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं है, और पूरी यहाँ से यहाँ की दूरी R है। ये वाली दूरी हमारे पास R1 है, सारी दूरी R2 है। अब हम क्या +2 आगे इसके कारण जब दूरी निकालेंगे तो R1 है, क्योंकि +2 आगे से मूर्ति के बीच की दूरी R1 है, पर R1 एक्चुअल में है क्या? उसी तरीके से -2 आगे से मूर्ति के बीच की दूरी Q2 है, R2 है। R2 एक्चुअल में है क्या? R2 हमें फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। देखो त्रिभुज MOA में, त्रिभुज MOA में ज्ञात करेंगे cos थीटा बराबर कितना होता है? cos थीटा बराबर होता है हमारे पास आधार बटे कण। तो हमारे पास ये आधार हुआ और ये कण हुआ। आधार कितना? OM बटे में OA, ये होगा cos थीटा बराबर OM क्या हमारे पास? OM हमें निकालना है, OM हमें निकालना है। OA हमारे पास A है, तो OM हमारे पास आ जाएगा A cos थीटा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। इसी तरीके से त्रिभुज, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ मैं, कोई भी किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहनी चाहिए। कोई कहे कि मेरे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ। कैसे होगा इसको? त्रिभुज NOB में, NOB में क्या होगा? इसमें भी cos थीटा वही आधार बटे कण, तो इसमें आधार होगा हमारे पास ON होगा, ON बटे में कण कितना? OB। तो हमें cos थीटा बराबर ON का मान नहीं पता है, पर OB का मान पता हो। B का मान A, तो ON का मान आ जाए मतलब A cos थीटा। समीकरण 2। जब ये थीटा है तो ये थीटा होगा हमारे पास। ठीक, इसी तरीके से अब जब मैंने इस लंब डाला, ये वाली रेखा इस रेखा के बराबर होगी। मैंने कहा जब ये बीच का कोण बहुत छोटा हो तो लंब डालने वाली रेखाओं पर दोनों रेखा कैसे हो जाती है? बराबर हो जाती है। तो ये हमारे पास OM आ गया, ON आ गया। इसकी कहाँ जरूरत पड़ेगी मैं अब बताता हूँ। तो देखेंगे क्या हमारे पास बात करते हैं NP बराबर होगी BP। कितनी? NP बराबर होगी हमारे पास VP। क्लियर है? ये वाली रेखा इस रेखा के बराबर होगी कि नहीं होगी? मैंने बताया अभी, जब ये बहुत छोटा कोण है तो ये दोनों रेखा आपस में बराबर होगी। अब NP को मैं क्या लिख सकता हूँ? NP को NO प्लस OP लिख सकता हूँ। NP को लिख सकता हूँ मैं NO प्लस OP बराबर VP। अब VP हमारे पास कितना दिया है? VP B से P के बीच की दूरी हमें दे रखी है R2। हमें क्या दे रखा है? R2। NO का मान या ON का मान दे रखा A cos थीटा। क्या दे रखा? A cos थीटा प्लस OP कितना दे रखा? O से लेकर P के बीच की दूरी हमें R3 दिया है, R3 दिया। तो R2 हमारे पास होने कितनी? R प्लस A cos थीटा। A cos थीटा, इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। तो इक्वेशन
हेड मान लेंगे, हमारे पास R2 आ गई है। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे इन दोनों रेखाओं के बीच, तो क्या होगा, देखो हमारे पास एम पी जो है इसके बराबर होगा AP के बराबर होगा। यहाँ पर लिखेंगे AP बराबर MP होगा। AP कितना दिया है, AP को 18 लिख देंगे और MP कितना है पता नहीं, तो MP को मैं कितना लिखता हूँ OP माइनस OM बचेगा हमारे पास MP। तो कितना लिखना है इसको, OP माइनस MP, OP माइनस OM, ये लेकिन तो AP बराबर बचेगा हमारे पास, AP कितना देर था, A से लेकर P की बीच की दूरी है हमारे पास R1, कितनी है R1 बराबर OP कितनी है, O से P के बीच की R है माइनस OM हमने निकाल लिया A कोस थीटा, निकाल लिया A कोस थीटा, आ रहा होगा इसको समीकरण 4 में। ठीक, अब देखते हैं बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण विभव कितना होगा और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना होगा। तो इतना पर लिख देंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना होगा, V प्लस Q आवेश के कारण होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो बीच की दूरी कितनी है R1 आ जाएगा यहाँ पर R1 का मान हमारे पास एक्चुअली है क्या, R1 का मान हमारे पास ये समीकरण 4 है, तो R1 का मान लगा देंगे R माइनस A कोस थीटा, कितना जाएगा R माइनस A कोस थीटा। R1 का मान कितना जाएगा हमारे पास में निकल के R माइनस A कोस थीटा, और इसी तरीके से R2 कितना जाएगा R माइनस A कोस थीटा, R2 आ जाएगा R प्लस A कोस थीटा, R प्लस A कोस थीटा। ठीक, अब माइनस Q आवेश के कारण माइनस Q आवेश के कारण विभव कहाँ पर बिंदु P का कितना होगा, V माइनस Q बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q आ जाएगा, क्योंकि माइनस Q आवेश के कारण बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर R2 आएगा, माइनस Q आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी R2 कितना R प्लस A कोस थीटा, यहाँ पे मिलेगा R प्लस A कोस थीटा। ठीक, अब बिंदु P पर नेट विभव हो जाएगा कितना, यहाँ पर विभव निकालेंगे BP बराबर V प्लस Q प्लस V माइनस Q दिया जाएगा, तो VP बराबर V प्लस Q प्लस V माइनस Q ये बनेगा, तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे कितना, VP बराबर V प्लस Q आवेश कितना 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A कोस, ठीक, प्लस दे रखा प्लस आएगा, परंतु V माइनस Q के पास में माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे और V माइनस Q का मान ले लेंगे कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस A कोस थीटा दिया जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं हम VP में से कुछ कॉमन आ रहा है, VP में कुछ कॉमन आ रहा है तो क्या है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, हमारे पास बचेगा 1/R माइनस A कोस थीटा माइनस 1/R प्लस A कोस थीटा, ये बचेगा, ये इतना
अब इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी पी बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए कोस थीटा माइनस आर माइनस, अभी माइनस ए प्लस हो जाएगा ए कोस थीटा बटे में एक बार थोड़ा हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आर से आर कैंसिल हमारा, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है। बी टी बराबर होते हैं हमारे पास कितना, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए कोस थीटा की मतलब 2 ए कोस थीटा बटे में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब द्विध्रुव आघूर्ण होता कितना है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है P बराबर 2AQ, P बराबर 2AQ होता है द्विध्रुव आघूर्ण। तो 2AQ की जगह मैं क्या लगा दूंगा, P, मतलब जो ये आ जाएगा 2AQ, मैं यहाँ पर कितना लगा दूँ P, BP बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2AQ की जगह जाएगा P कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ लिखेंगे आर के सापेक्ष ए बहुत छोटा है, तो इसलिए ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हमारा नगण्य हो जाएगा, इसको छोड़ने पर कितना हो जाएगा बीपी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास सामान्य बिंदु पर विद्युत विभव आ गया। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के लिए होता, ताकि आप अपना कोई भी डाउट क्लियर कर सकें। पहली बात तो इसमें कोई डाउट आनी चाहिए, क्योंकि मैंने इतना बारीकी से समझाया है कि कोई भी कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं है, मैंने पॉइंट टू पॉइंट समझाया है। ये वीडियो हमारी